क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ पुरातात्विक खोजें ऐसी हैं जो विज्ञान और इतिहास को चुनौती देती हैं? इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे रहस्यमयी पुरातात्विक खोजों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। इन रहस्यमयी खोजों के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। क्या ये खोजें हमारे अतीत की उन कहानियों का हिस्सा है जिन्हें अब तक अनसुना माना गया था? जानने के लिए बने रहें। नंबर 1, रोमन ड्यूएहेड्रन। ऐसा लगता है जैसे प्राचीन रोमन लोग ड्यूएहेड्रन के आकार की चीजों में अच्छी तरह से रुचि रखते थे। वास्तव में उन्होंने कम से कम कुछ 100 वर्षों के लिए पूरे यूरोप में अपने 12 चेहरे के कूड़े को छोड़ दिया था। उन कूड़े के कीड़ों से रोमन डोकाहेड्रन एक खोखला वस्तु है जो आमतौर पर काफी छोटी होती है और तांबे की मिश्र धातु से बनी होती है। इसमें 12 सपाट पंचकोणीय फलक होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक छेद होता है जो खोखले केंद्र से जुड़ता है। समकालीन खातों या यहां तक कि किसी भी चित्र में इन वस्तुओं का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए अनुमान लगाएं कि किसी के पास सबसे धूमिल क्या नहीं है। विचार करें कि उनका वास्तव में उपयोग किस लिए किया गया था। जैसा कि हमेशा होता है, जब लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है तो बहुत से लोगों ने कुछ बनाने का फैसला किया है, और इनमें से कुछ सुझावों में यह भी शामिल है कि इन आकृतियों का उपयोग दूरियों को मापने के लिए सर्वेक्षण उपकरणों में किया जा रहा है। और इसी तरह दूसरों ने सुझाव दिया है कि वे अनाज सिलने के लिए थे, और एक सिद्धांत यह भी है कि वे भाग्य बताने वाले उपकरण थे। नंबर 2, जमे हुए साइबेरियाई ममियां। जहां समय कई मायनों में जमा हुआ लगता है, साइबेरिया अपने भयंकर बाघों के लिए जाना जाता है। साथ ही इसके बर्फीले विस्तार के भीतर एक प्राचीन रहस्य भी छिपा हुआ है जो परमाफ्रॉस्ट में छिपा हुआ है। यहाँ योद्धाओं का एक प्राचीन समूह सियान की उल्लेखनीय रूप से संरक्षित ममियां हैं जो 2000 साल पहले साइबेरियाई कदम पर घूमते थे। अपने अविश्वसनीय लचीलेपन और जीवित रहने के कौशल के लिए जाने जाने वाले इन योद्धाओं ने 2003 में अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कठोर जलवायु का सामना किया। रूसी पुरातत्वविदों ने दक्षिणी साइबेरिया के अलाई पहाड़ों में एक अभूतपूर्व खोज की। उन्होंने ऐसी प्राचीन स्थिति में मम्मियों को उजागर किया कि ऐसा लगा जैसे वे केवल जमे हुए थे। हाल ही में इस खोज ने मम्मियों की जांच करके उनके दैनिक अस्तित्व में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले सियानों के जीवन में एक अनूठी खिड़की प्रदान की। शोधकर्ताओं ने उनके आहार, कपड़ों और हथियारों के बारे में सीखा, जिससे एक परिष्कृत समाज का पता चला। विशेष रूप से उन्होंने प्रारंभिक युद्ध क्षेत्र सर्जरी के साक्ष्य की खोज की, जहां खोपड़ी में छेद किए गए थे। दबाव को दूर करने के लिए यह खोज उस समय के चिकित्सा ज्ञान के आश्चर्यजनक रूप से उन्नत स्तर को इंगित करती है, जो कि उनके प्रभावशाली शल्य चिकित्सा कौशल के अलावा सियान लोगों की सरलता और संसाधनशीलता को उजागर करती है। सियान अपने विस्तृत दफन प्रथाओं के लिए जाने जाते थे। जमे हुए ममियों के बीच सबसे दिलचस्प खोज थी। यह योद्धा अपने हथियारों और कवच के साथ एक गिरे हुए योद्धा का शव पाया गया था। इस योद्धा को 2 महिलाओं के साथ पाया गया था, जिनमें से एक को जादूगर माना जाता है। इस दफन व्यवस्था से दिलचस्प सवाल उठते हैं कि क्या वह युद्ध में हताहत हुआ था या उसका दफन एक अनुष्ठान बलिदान का हिस्सा था। एक संभावित जादूगर की उपस्थिति एक गहरे आध्यात्मिक महत्व का सुझाव देती है और खोज में रहस्यवाद की एक परत जोड़ती है। उन्नत चिकित्सा पद्धतियों और विस्तृत दफन अनुष्ठानों का संयोजन एक जटिल और परिष्कृत समाज की तस्वीर पेश करता है। ये जमे हुए ममियां न केवल अतीत की एक झलक प्रदान करती हैं, बल्कि प्राचीन सभ्यता की क्षमताओं और विश्वासों के बारे में हमारी समझ को भी चुनौती देते हैं। नंबर 3, लास्को गुफा चित्र। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। लास्को गुफा एक प्रागैतिहासिक आश्चर्य है जिसने सदियों से इतिहासकारों और कला प्रेमियों की कल्पना को आकर्षित किया है। इन प्राचीन गुफाओं में 1,77,000 साल से भी अधिक समय से खोजे गए सबसे असाधारण और प्राचीन चित्रों में से कुछ हैं। गुफा की दीवारें घोड़े, हिरण, बैल और भालू जैसे जानवरों के चित्रण के साथ साथ शिकार और मछली पकड़ने सहित दैनिक जीवन के दृश्यों से सजाए गए हैं। इन चित्रों की सटीकता और जटिलता आश्चर्यजनक है। उस समय उपलब्ध सीमित उपकरणों और प्रौद्योगिकी को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक मनुष्यों ने विभिन्न का उपयोग किया था। इन उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के लिए सामग्री में जानवरों की हड्डियां, लकड़ी का कोयला और कुचली हुई चट्टानों
और खनिजों से बने प्राकृतिक रंग द्रव्य शामिल हैं। ये रंग द्रव्य संभवतः आसपास के वातावरण से प्राप्त किए गए थे, जो प्राकृतिक दुनिया के गहरे ज्ञान का संकेत देते हैं। लास्को के कलाकारों ने जानवरों के बालों से बने अल्प विकसित ब्रश या यहाँ तक कि ब्रश का भी उपयोग किया होगा। नंबर 4, प्राचीन ग्रीस में पोसीडॉन का मंदिर देवताओं से बड़ा लगभग कुछ भी नहीं था। ज्यूस और उसका पैंथियन मनोरंजन के अर्थ में आज भी संस्कृति पर हावी है, लेकिन उस समय एफ्रोडाइट, एरीज, हेरा और जैसे देवताओं की पूजा करने के लिए बड़े पैमाने पर टेम्पलेट्स का उपयोग किया जाता था। बेशक समुद्र के देवता पोसीडॉन पुरातत्वविदों ने हाल ही में खोज की है कि उनका मानना है कि यह एक ऐसा मंदिर था जो पोसीडॉन को समर्पित था। 2000 साल पुरानी संरचना प्राचीन यूनानी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए विवरणों से मेल खाती है, जो हमेशा एक अच्छा संकेत है जब आप चीजों का समर्थन कर सकते हैं। एक ऐतिहासिक पाठ में मंदिर के स्थान के बारे में कहा गया है क्योंकि यह क्षेत्र अतीत में सुनामी से तबाह हो गया था, जो एक और बात है कि पोसीडॉन का देवता था। कुछ चीजें अभी भी हवा में हैं। नंबर 5, प्राचीन ग्रीक थिएटर। जो जानते हैं ग्रीक इतिहास को पता चल जाएगा कि थिएटर और कला प्राचीन संस्कृति के ट्रेडमार्क में से एक थे। उन्होंने नाटकों और प्रदर्शनों को देखने के लिए बड़े पैमाने पर थिएटर बनाए, जहां बीमारों का इलाज पुजारियों द्वारा किया जाता था, जो चिकित्सा के यूनानी देवता एस्कलेपियोस का काम करते थे। शुक्र है इनमें से कुछ थिएटर अभी भी मौजूद हैं। जैसे कि पिछले साल क्रेते द्वीप पर पाया गया था, इस थिएटर के लिए 2 संभावनाएं थीं। एक तो यह एक ऐसा स्थान था जहां कुछ संगीत गतिविधियां की जाती थीं, या 2, यह एक ऐसी जगह थी जहां असेंबली किसी भी तरह से होती थी। यह पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का है और यह अनुमान लगाया गया है कि रोमन युग के अंत में एक शक्तिशाली भूकंप के बाद बाढ़ आई थी और इसने क्रेते द्वीप पर अन्य साइटों के साथ साथ थिएटर के हिस्से को भी नष्ट कर दिया था। लेकिन अभी इसे संरक्षित किया जा रहा है ताकि इसे बचाया जा सके। देखने के लिए धन्यवाद।